नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 5 दिसंबर सोमवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर राजू ठेहड़ की हत्या में शामिल 4 शूटर सहित 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान पुलिस के मुताबिक 2 बदमाशों को हरियाणा के बॉर्डर के पास डाबला से पकड़ा गया है, जबकि 3 की गिरफ्तारी झुंझुनू के पौंख गांव से हुई है। पौंख गांव में बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने रात भर ऑपरेशन चलाया था। ऑपरेशन में 200 से ज्यादा पुलिस जवानों की 15 टीम शामिल थी, जिसे झुंझुनू और सीकर एसपी लीड कर रहे थे। वहीं झुंझुनू में पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। सूत्रों के मुताबिक राजू ठेहड़ की हत्या करने वाले 3 शूटर झुंझुनू के पौंख गांव में एक माइनिंग गोडाउन में छिपे हुए थे। बताया जा रहा है कि इस गोडाउन में राज्य सरकार के एक मंत्री भी पार्टनर है। हालांकि पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने बताया कि पकड़े गए शूटर्स में से 2 मनीष जाट और विक्रम गुजर सीकर के ही रहने वाले हैं। वहीं सतीश कुम्हार, जतिन मेघवाल व नवीन मेघवाल हरियाणा के भिवानी के हैं। अजमेर में दहेज नहीं देने पर प्रॉपर्टी कारोबारी दुल्हा पक्ष बारात वापस लेकर लौट गया। दुल्हन पक्ष का आरोप है कि 1 दिसंबर को शादी थी। ऐन वक्त पर 10 लाख नगद, कार और बुलेट मांग ली। लाखों रुपए खर्च कर की गई व्यवस्थाएं बेकार हो गई। समाज में बेइज्जती हुई। मां अपनी मेहंदी लगी दुल्हन बेटी के साथ एसपी दफ्तर पहुंची। शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि दुल्हे और उसके परिजनों ने धोखाधड़ी के मामले में फंसाने की धमकी भी दी। मामला रामगंज थाना क्षेत्र का है। मां अर्चना का आरोप है कि पश्चिम बंगाल कोलकाता के रहने वाले कैलाश चंद्र वर्मा के बेटे सौरभ से बेटी निकिता का विवाह 1 दिसंबर को होना तय हुआ था। बारात 1 दिसंबर को पहुंच गई। परिजनों ने भी तमाम तैयारियां पूरी कर ली, लेकिन तोरण मारने से पहले दुल्हे सौरभ और ससुराल पक्ष की ओर से 10 लाख नगद, कार व बुलेट की डिमांड की। परिजनों ने यह देने से मना कर दिया तो बारात लेकर लौट गए। दुल्हन पक्ष का आरोप है कि शादी पर करीब 15 लाख रुपए खर्च हो गए थे। अब रुपए दिलाए जाने व कार्रवाई करने की मांग को लेकर शिकायत दी है। श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ कस्बे में रेलवे फाटक के पास रास्ता क्रॉस करने को लेकर 2 गुट भिड़ गए। 100 से ज्यादा लोगों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला किया। मौके पर पहुंची पुलिस से भी लोगों ने धक्का मुक्की की। इसका सीसीटीवी भी सामने आया है। ड्राइवर कुलदीप ने बताया कि वह अपने 3 साथियों के साथ ट्रैक्टर में पशु चारा भरकर रावपीर फाटक के पास से गुजर रहा था। फाटक पर केवल एक गाड़ी निकलने की जगह थी। पीछे में हाथों में लाठियां, डंडे और गंडासे के साथ कुछ लोग गायों को लेकर आ रहे थे। उन्होंने पहले निकलने की होड़ में झगड़ा करना शुरू कर दिया। मना करने पर मारपीट करने लगे। हमले में पीठ, हाथ, पैर और कई जगह चोट आई। चिल्लाने की आवाज सुनकर रेलवे यार्ड में काम कर रहे मजदूर बीच बचाव करने के लिए पहुंचे। उन्होंने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की, लेकिन गायों के साथ आए लोगों ने मजदूरों के साथ भी मारपीट की। पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा और मामला शांत करवाया। हुड़दंग मचाने के आरोप में 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मुख्य आरोपी अब अमेरिका के कैलिफोर्निया में डिटेन किया जा चुका है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद इसकी पुष्टि की है। सूचना है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI ने गृह मंत्रालय के माध्यम से पंजाब पुलिस के साथ संपर्क साधा है। FBI की तरफ से गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के बारे में जानकारियां और उस पर पंजाब में दर्ज केसों की विस्तृत जानकारी मांगी गई है। गौरतलब है कि भारत की खुफिया एजेंसियों को 2 दिन पहले ही गोल्डी बराड़ के पकड़े जाने की सूचना मिली थी। सूचना है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI उस पर 20 नवंबर से नजर रखे हुए थे और बीते दिनों उसे डिटेन कर लिया गया है। विशेषज्ञों की माने तो गोल्डी बराड़ को भारत लाना अभी भी पंजाब सरकार के लिए आसान नहीं है। सवाईमाधोपुर में बिजनेसमैन की नाबालिग बेटी का अपहरण कर युवक ने उसके अश्लील वीडियो बनाए, फिर ब्लैकमेल करने लगा। उसके साथ गैंगरेप तक किया। अब परिवार वालों ने लव जिहाद का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज करवाई है। महिला थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पीड़िता के परिवार वालों ने बताया कि उनकी बेटी 14 साल की थी। तब से उसे स्कूल आते जाते समय युवक परेशान करता था। इस दौरान एक आरोपी ने डरा धमकाकर उसके साथ कई बार रेप किया। इस पर आरोपी के पिता को बताया तो उन्होंने परिवार को जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान आरोपी ने कहा कि लव जिहाद के तहत धर्म परिवर्तन कराने पर उन्हें 15 लाख रुपए मिलते हैं। अगर 15 लाख रुपए दोगे तो नाबालिग को छोड़ देंगे। अब नाबालिग 18 वर्ष की हो गई है। आरोपी ने 5 साल तक नाबालिग के साथ गैंगरेप किया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है।
जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट बिजनेसमैन से 16 करोड़ 26 लाख की ऑनलाइन ठगी करने के मामले में पुलिस ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। बिजनेसमैन को ठगों ने 50 करोड़ के नेट प्रॉफिट का झांसा दिया था। इसी लालच में बिजनेसमैन ने एक के बाद एक 100 से ज्यादा ट्रांजैक्शन किए। जब तक उसे ठगी का एहसास हुआ तब तक उसे आरोपियों ने व्हाट्सएप पर उसे ब्लॉक कर दिया। जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट व्यवसायी अरविंद कालानी के साथ ये ठगी हुई। अब पुलिस ने उन खातों को फ्रीज कर दिया है जिनमें ट्रांजैक्शन किया गया था। ये अकाउंट उदयपुर, अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे, कांदीवली और चेन्नई शहरों के बैंकों में हैं। जांच अधिकारी एसीपी मांगीलाल राठौड़ ने बताया कि इन शहरों में स्थित आईसीआईसीआई, एक्सिस और आईडीएफसी बैंक के खातों में ट्रांजैक्शन किया गया था। पुलिस इन खातों में उपयोग के लिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के आधार पर ठगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। दौसा जिले के महुआ थाना क्षेत्र में रौत गांव में फंदे से एक महिला का शव लटका मिलने से सनसनी फैल गई। इससे आहत महिला के पति ने भी चाकू से गला काट लिया। परिजनों ने युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से उसे गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर कर दिया। थाना इंचार्ज जितेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि रौत निवासी संदीप बीती रात होमगार्ड की ड्यूटी कर सुबह करीब 4 बजे घर पहुंचा। वह कमरे में गया तो उसकी पत्नी 26 वर्षीय गायत्री फंदे से लटकी मिली। पत्नी की मौत से गमजदा पति संदीप ने चाकू से गला काट लिया। इससे वह बुरी तरह जख्मी हो गया। एकाएक हुए घटनाक्रम से परिवार के लोगों में चीख पुकार मच गई। पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से जांच के बाद डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। वहीं पति की हालत गंभीर है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भरतपुर की भुसावर थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने मैनेजर के आईडी और पासवर्ड का दुरुपयोग कर 7 फर्जी खाते खोले और सभी खातों से पैसे निकाल लिए। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना 29 मई 2021 की है। बैंक ऑफ बड़ौदा की इटामडा शाखा के प्रबंधक निरंजन सिंह ने प्रद्युमन सिंह उर्फ प्रमोद के खिलाफ शिकायत देते हुए बताया था कि प्रमोद ने शाखा प्रबंधक और प्रतिनियुक्ति अधिकारी के आईडी पासवर्ड का दुरुपयोग किया और प्रमोद ने उनके आईडी पासवर्ड से 7 फर्जी अकाउंट खोले, जिनसे प्रमोद ने रुपए निकाल लिए। जिसके बाद पुलिस ने शाहपुरा निवासी प्रमोद को गिरफ्तार कर लिया है। बूंदी जिले के नैनवा थाना क्षेत्र के रालड़ी गांव में 2 मकानों में चोरी हो गई। चोर एक मकान का जंगला तोड़कर अंदर घुसकर सोने चांदी के आभूषण व नकदी निकाल कर ले गए। वहीं दूसरे मकान से बाइक चोरी कर ली गई। घटना की सूचना पर थानाधिकारी सुभाष चंद्र शर्मा ने दोनों वारदातों का मौका देखा। मकान मालिक महावीर जाट ने बताया कि चोर उसके मकान से अलमारी के लॉक तोड़कर उसमें रखे 750 ग्राम चांदी की कनकत्ती, 1 तोले के सोने का मादलिया, 7 ग्राम सोने के टॉप्स, चांदी की पायजेब, 600 ग्राम चांदी की डली व 3000 रुपये, कपड़े, 3 कंबल व 3 दरियां, 3 शॉल को चुरा कर ले गए। वहीं चोर गांव में ही रामफुल बैरवा के मकान से बाइक चोरी कर ले गए। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है।